ये व्यक्ति और इनके साथ आजकल आ रहे हैं मणिशंकर अय्यर, जो खुद को नास्तिक कहते हैं, वो मणिशंकर अय्यर, ये सारे लोग, ये सारा कुनबा, इनको कोई मतलब नहीं है भारत के समाज के एकजुट होने से। ये जितनी बातें आपको कहते हैं कम्युनल हार्मनी की, ये कम्युनल विद्वेष इनको चाहिए, हार्मनी नहीं चाहिए। हार्मनी अगर चाहिए होता तो ये दिग्विजय सिंह इस कमेटी के, पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरपर्सन थे। याद कीजिए, लगातार अर्जुन सिंह की गलती थी, राजा मांडाधीश विश्वनाथ बाबू की गलती थी। मैंने कहा था ना कि विश्वनाथ बाबू का नाम लेवा कोई नहीं है आज के दिन में, अर्जुन सिंह का नाम लेवा कोई नहीं है। अब एक ये दूसरे आए हैं नकली, दिग्विजय सिंह, इन्होंने ये कृत्य किया है। और कौन कौन है इस कमेटी में, इसकी बहुत गहराई से जांच होनी चाहिए। और मैं मांग कर रहा हूं प्रधानमंत्री से, इन नेताओं के सीआईए के साथ क्या रिश्ता है, उसके हैंडलर के साथ क्या रिश्ता है। एक पत्रकार जो अभी विदेश में एक विश्वविद्यालय के फेलोशिप पर, नाइट फेलोशिप पर गई हुई हैं, 9 महीने रह करके आई हैं, करोड़ों रुपया वहां से लाई हैं, उसके बाद, उसके पहले से भी वो काम कर रही थी, उसके बाद उनका खेल चल रहा है, उसकी जांच तहकीकात होनी चाहिए। उनके पति के बारे में, तथाकथित पति, मुझे नहीं है या नहीं है, लेकिन उनके पति के बारे में सर्वविदित है कि वो सीआईए का हैंडलर है। अब ये सीआईए के हैंडलर क्या हमारे सदन के अंदर बैठे हैं, जो उनके इशारे पर विध्वंसक रणनीतियां बना रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं कि कैसे इनके समाज में आग लगेगी। तो ऐसी नीति बना दो, ऐसा एक्ट बनाओ जिसमें एक वर्ग को सिंगल आउट करो, एक वर्ग को पूरी तरह से अलग कर दो, वो उस वर्ग को भड़काओ, उस वर्ग को चढ़ाओ दूसरे वर्ग के खिलाफ। और ये वर्ग नहीं, जातीय संघर्ष कराओ। वर्ग संघर्ष से बात बनेगी नहीं, वर्ग संघर्ष तो लेफ्ट इकोसिस्टम ने करा लिया, नहीं बात बनी, तो अब जातीय संघर्ष कराओ। यह रणनीति बन रही है, और यह रणनीति कोई एक एजेंसी नहीं बना रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि MI6 और सीआईए के लोग हमारी संसद में बैठे हैं। जांच कराइए, इनके मूवमेंट्स को देखिए, इनके इनकम के पैटर्न को देखिए, इनकी एक एक मूवमेंट, इनकी एक एक गतिविधि, किन से मिलते हैं, कब मिलते हैं, इनके आय का स्रोत क्या है, कैसे ये काम कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। मैं भारत सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि सीआईए के एजेंटों ने यूजीसी एक्ट को फाइनल किया है, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। यह यूं ही एक्ट नहीं बना है, यह सोच समझ करके बनाया गया है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल हैं। बीजेपी इससे अछूती नहीं है, तो वो कौन है, कौन इस तरह का षड्यंत्र चल रहा है, कौन ये खेल खेल रहा है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? मैं सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करूंगा, उस पर मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूं, जो 2 बेहतरीन फैसले दिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन है जातीय उन्माद को लेकर के, हालांकि विषय दूसरा है लेकिन मिलता जुलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो चीजें हो रही हैं इस देश में, वो इस देश के अंदर से नहीं हो रही है, देश के बाहर से हो रही है। देश को कमजोर करो, एकजुट देश ना हो पाए, हिंदू भी एकजुट ना हो पाए, मुसलमान भी इकट्ठा ना रह पाए, उसको तोड़ो, और तोड़ करके जातीय उन्माद फैलाओ, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाओ। समाज तेजी से समरसता के रास्ते पर बढ़ रहा था, कहीं कोई आपत्ति नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। क्षुद्र, लोभी, स्वार्थी, बेईमान, भ्रष्ट, बेशर्म, निर्लज्ज, पतित आज भी दोहरा रहा है रोहित वेमुला की बात। बेशर्मों को मालूम नहीं है कि रोहित वेमुला का केस पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। रोहित वेमुला शेड्यूल कास्ट नहीं था, उसका फर्जी सर्टिफिकेट पकड़ा गया।
वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की पुलिस ने इंक्वायरी किया, जांच किया। जांच के बाद रिपोर्ट दी कि रोहित वेमुला SC ST नहीं था, फर्जी सर्टिफिकेट उसकी मां ने बनाया, किसी ने उसे मरने के लिए प्रेरित नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन हो चुका है। फिर भी यह भ्रष्ट निर्लज्ज पतित पत्रकार, फिर भी यह भ्रष्ट निर्लज्ज पतित नेता, फिर भी यह भ्रष्ट पतित निर्लज्ज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनर्गल प्रलाप इस देश में चलाए जा रहे हैं। क्यों भाई नेटवर्क उन पतितों, निर्लज्जों, बेशर्मों को चुनौती दे रहा है, चौक पर, चौराहे पर, सदन पर, पार्लियामेंट में और स्टूडियो में। जहां आना है, हिम्मत है तो आओ, साक्ष्य के साथ आओ। है हिम्मत? हिम्मत है पतित लक्ष्मण यादव, हिम्मत है पतित पत्रकारों, हिम्मत है पतित बेईमान भ्रष्ट नेताओं। भारत को टुकड़े करने की प्लानिंग कर रहे हो, भारत को जार जार कर को टुकड़े टुकड़े में बांटने की प्लानिंग चल रही है। और यह देश मौन रहेगा? यह देश मौन नहीं रह सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, सुन लीजिए, यह देश मौन नहीं रहेगा। इस देश का खून खौल रहा है। बहुत मुश्किल से इस देश को रास्ते पर लाया गया है। अगर टुकड़ों में बांटने की साजिश हुई तो फिर देश मौन नहीं रहेगा। सुन लीजिए आप, मैं आपको सीधे सीधे कह रहा हूं, बहुत हो गया, प्रपंच नहीं चलेगा। रोहित वेमुला का साक्ष्य पूरी दुनिया के सामने रखिए, रखिए। उन निर्लज्ज पतितों को ये मत बोलिए, और अगर ये बोले उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही कानूनी कार्रवाई? पूछिए रेवंत रेड्डी से जाकर के क्या हुआ रोहित वेमुला के साथ। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर को फंसाया गया, क्लीन चिट मिला, उसमें क्लीन चिट मिला। फिर भी ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, रोहित वेमुला, रोहित वेमुला, रोहित वेमुला। पतित निर्लज्ज कहीं के, फिर भी कह रहे हैं रोहित वेमुला। रोहित वेमुला का केस आईने के तरह साफ है। इनका कुप्रचार देखिए। हे निर्लज्ज पतित दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, बेशर्म प्रोफेसर, आओ साक्ष्यों से सामना करो। तुम्हें लड़ाई लड़नी है अगर संघ से तो लड़ो। लेकिन मैं देश भर के उन पत्रकारों को आज आह्वान कर रहा हूं कि सभी इकट्ठा होइए, इन बेईमान भ्रष्टाचारियों के मंसूबे को बेनकाब कीजिए। सत्य आपके साथ खड़ा है। यह सत्याग्रही को हराने की प्लानिंग रच रहा है। यह रचने नहीं दिया जाएगा। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, सभी पत्रकारों से, कि जो रोहित वेमुला के बारे में असत्य फैलाया जा रहा है, जिस कड़ी में प्रधानमंत्री भी आ जाते हैं तुष्ट करने के लिए, तो रोहित वेमुला कितनी घटनाएं हुई? 0.003% की घटनाएं हैं। 4 करोड़ का टोटल स्टूडेंट का पॉपुलेशन, इक्का दुक्का घटनाएं, उस पर यह षड्यंत्र खड़ा किया जा रहा है, उस पर। और एक वर्ग विशेष को तो छोड़ दो, उसको तो कुछ नहीं, उसको क्या क्या हो सकता है साहब? विश्वविद्यालय से निष्कासन हो सकता है। अगर किसी प्रोफेसर के खिलाफ आरोप लग गया, उसकी नौकरी जा सकती है, बिना किसी जांच पड़ताल के जा सकती है। अगर कमेटी ने कह दिया तो आपकी नौकरी चली गई, आप नौकरी से हाथ धो लेंगे। किसी ने आरोप लगा दिया, कमेटी ने फैसला कर लिया, कमेटी में आपके नुमाइंदे नहीं है। मैं इस पर भरोसा नहीं रखता हूं, किसी का भी नुमाइंदा हो, हमें उस पर यकीन रखना चाहिए। हमें यकीन रखना चाहिए। और अब मनुस्मृति पर ही चर्चा करनी है तो होगी, जमकर होगी, खूब होगी। तुम्हारे षड्यंत्र को मैं चलने नहीं दूंगा। ये CIA के दलालों, देश के दलालों, देश को तोड़ने की जो प्लानिंग कर रहे हो, तुम्हारे षड्यंत्र को चलने नहीं दूंगा। तुम्हें एक्सपोज करूंगा।
सत्य के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर एक्सपोज करूंगा। ये यूजीसी का एक्ट सीआईए की प्लानिंग के तहत आया है। ये किसी सांसद ने, हमारे देश के सांसद ने नहीं बनाया है। इसकी पूरी षड्यंत्र की गई है। पूरे षड्यंत्र के साथ इसको अंजाम तक पहुंचाया गया है। खैर, अब ये लड़ाई शुरू हुई है, तो ये लड़ाई अब चलेगी और इन बेईमानों को नंगा करूंगा सत्य के आधार पर। आने वाले समय का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।